Assalamu alaikum. Today next topic is azitidine. It is four-membered heterocyclic compound. Azitidine is four-membered heterocyclic compound having the heteroatom nitrogen atom. Its molecular formula is C3H7N. It is commonly called azacyclobutane or trimethylamine. Structure. The structure of azitidine consists of two important features: bond angles and bond length. The carbon-carbon bond angles are less than 90 degree and carbon-nitrogen carbon bond angle is more than 90 degree or 91.2 degree. The bond lengths are here very important. The carbon-carbon single bond length is 1.563 angstrom and the nitrogen-hydrogen bond length is 1.473 angstrom. The molecule of azitidine seems to be planar and it contains the three pair of eclipsed hydrogen that are unstable and therefore its molecular shape is D-shaped and it is D-shaped into boat-shape-like structure. And these three pairs of eclipsed hydrogen go far away from each other. The activation energy for ring inversion is 5.5 kilojoule per mole. Next is synthesis of azitidine. Azitidine can be prepared by various methods. The few important methods includes first one, cyclization of gamma halo alkyl amines. इस मेथड में गैमा हेलो अल्काइल एमाइंस को जब हम ट्रीट करते हैं विद अल्कली बेसिस लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डी हाइड्रोहेलोजिनेशन काज करेगा और डी हाइड्रोहेलोजिनेशन काज करने के बाद एजिटिडीन बना देगा. The mechanism of reaction consists of following steps. The first step is the deprotonation of amino group. तो सबसे पहले बेस अमाइनो ग्रुप से यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा और प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये एक कोरिस्पॉन्डिंग एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे पहले स्टेप में वाटर लॉस होगा. वाटर के लॉस होने के बाद कोरिस्पॉन्डिंग एनाइन बन जाएगा. इन द सेकंड स्टेप, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन इज डिस्प्लेस्ड इंट्रामॉलिक्यूलरली इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप टू गिव द एजिटिडीन. यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है ये यहाँ से मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होगा क्लोरीन का. क्लोरीन के डिस्प्लेस होने के बाद नाइट्रोजन जो है इंट्रामॉलिक्यूलरली अटैक करने के बाद एजिटिडीन बना देगी. द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज साइक्लो डिहाइड्रेशन ऑफ गैमा अमाइनो अल्कोहल. गैमा अमाइनो अल्कोहल की साइक्लो डिहाइड्रेशन की जाती है. साइक्लो डिहाइड्रेशन में यहाँ से वाटर रिमूव होगा और वाटर के रिमूवल के बाद एजिटिडीन की फॉर्मेशन होगी. And this reaction is carried by the Mitsubishi reagent. The mechanism of reaction includes the following steps. The first step is protonation of nitrogenate Mitsubishi reagent. आपको अभी जैसे बताया कि Mitsubishi reagent में दो कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन TPP और दूसरा कंपोनेंट है डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट जिसको हम DEAD डेड भी कहते हैं. तो पहले स्टेप में ये होगा कि ये जो फास्फोरस है TPP का ये यहाँ से अटैक करेगा ऑन द नाइट्रोजन एटम. ये नाइट्रोजन एटम पे अटैक करेगा. अटैक करने के बाद ये बना देगा मित्सुबिशी रिएजेंट. तो मित्सुबिशी रिएजेंट जो है वो इन दो चीजों की कॉम्बिनेशन से बनता है और इसको सिंपली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ये कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा. मित्सुबिशी रिएजेंट रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज हो जाएगा और स्टेबलाइज होने के बाद ये इन फॉलोइंग टू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यानी ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज करने के बाद कन्वर्ट होने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह कैटायनिक और एनायनिक दो फॉर्म में ये रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज हो जाता है. तो हम स्टेप नंबर 1
प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन मिट्सुम्बो रिएजेंट पढ़ रहे थे, तो पहले स्टेप में ये जो प्रोटोनेशन है, ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है, ये अमाइनो अल्कोहल से हाइड्रोजन लेगा और इस हाइड्रोजन लेने के बाद इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और प्रोटोनेशन के बाद ये कन्वर्ट कर देगा इनटू अमाइनो अल्काइलेट आयन में। एंड द सेकंड स्टेप, लॉस ऑफ टीपीपी फ्रॉम मिट्सुम्बो रिएजेंट होगा, यानी ट्राइफिनाइल फास्फीन है, ये मिट्सुम्बो रिएजेंट से रिमूव होगी। मिट्सुम्बो रिएजेंट से इस तरह से रिमूव होगी कि जो ट्राइफिनाइल फास्फीन है, ये अटैक करेगी ऑन द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम ऑफ द एमाइनो अल्काइलेट आयन और इसके साथ ये कंबाइन होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द कोरिस्पोंडिंग ट्राइफिनाइल फास्फीन टीपीपी में, और ये जो टीपीपी आयन है इससे रिमूव हो जाएगा। इस तरह से मिट्सुम्बो रिएजेंट में अब आपके पास सिर्फ एजिटिडीन लिंकेज रह जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, the protonation of nitrogen in the remaining portion of the मिट्सुम्बो reagent, जिसको हमने डेड भी कहा था, इसमें प्रोटोनेशन होगी नाइट्रोजन की और ये नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन होगी उसी फास्फोनियम ट्राइफिनाइल फास्फीन वाला जो रेजिड्यू है अमाइनो कार्बोक्सिलेट से, इससे इसकी प्रोटोनेशन होगी और इस प्रोटोनेशन के बाद ये जो मिट्सुम्बो रिएजेंट का रिमेनिंग पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट DEAD कंपाउंड में और the negatively charged the azidinium ion will be formed. In the final step, step number 4, loss of oxygenated TPP from dipolar intermediate and cyclization of aziditin होगी। तो इसमें लास्ट स्टेप में जो एजिडिटीन है वो यहाँ से यानी TPP रेजिड्यू को रिमूव करेगा और इसको रिमूव करने के बाद एजिटिडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी यानी साइक्लाइजेशन हो जाएगी और ये जो सात ट्राइफिनाइल फास्फोनियम आयन है दैट विल बी रिड्यूस्ड, दैट विल बी रिमूव्ड। द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एजिटिडीन इज फ्रॉम आइसोऑक्साजोल। आइसोऑक्साजोल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एंड N-pentanol or propanol and subsequently reacted with tosyl chloride in pyridine and finally with strong base sodium ethoxide give the aziditin. This reaction consists of the following steps. The step number 1 is the ring opening and reduction. तो सबसे पहले रिंग ओपनिंग होगी। इट इज आइसोऑक्साजोल रिंग सबसे पहले ओपन होगा सोडियम इन पेंटानोल में या प्रोपानोल से। इसके बाद सेकंड स्टेप में ये जो अमाइनो ग्रुप है इस अमाइनो ग्रुप की प्रोटेक्शन की जाती है और ये प्रोटेक्शन की जाती है विद द टोसाइल से, यानी इसको टोसाइल क्लोराइड के साथ इम्पायरिडीन में रिएक्ट करेंगे और ये जो अमाइनो अल्कोहल है टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जो अमाइनो है इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी ताकि ये अमाइनो ग्रुप रिमूव ना हो सके, तो ये अमाइनो टोसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में इन द थर्ड स्टेप रिंग क्लोजर होगा। साइक्लाइजेशन इज accomplished इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथोक्साइड इसकी साइक्लाइजेशन करेगा और इस साइक्लाइजेशन से ये जो OTS ग्रुप है इससे रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद हमारे पास जो टोसाइल ग्रुप है सिर्फ वो रह जाएगा और इन द फाइनल स्टेप दी रिडक्शन होगी और इस रिडक्शन से हमारे पास तो रिडक्शन के बाद हमारे पास TS ग्रुप रिमूव हो जाएगा और TS ग्रुप रिमूव होने के बाद the AZTT will be formed. This reduction is carried by sodium in N-propanol and sodium also in the N-pentanol. Next method of preparation is from 1,4-dihaloalkanes. So 1,4-dihaloalkanes, they will react with para-toluene sulfonamide and base to form in the first step the aryl sulfonate, and this aryl sulfonate in the second step react with sodium with alcohol to produce the azitidine. The reaction mechanism consists of following steps.
step number 1, deprotonation of sulfonamide by dihaloalkane. तो इसमें जो डाइहेलोअल्केन है फर्स्ट स्टेप में इसकी ये डीप्रोटोनेशन काज करेगा और इस डीप्रोटोनेशन के बाद ये पैराटोल्यूइन एराइल सल्फोनेट एजिडिडीन बना देगा। तो दिस रिएक्शन में HBr जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H फ्रॉम द पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड एंड Br फ्रॉम द डाइहेलोअल्केन। इन द सेकंड स्टेप डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन एंड साइक्लाइजेशन टू एराइल सल्फोनेट एजिडिडीन होगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन इस वजह से कि सेकंड HBr मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। सेकंड HBr मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद यहाँ पे फिर पैरा एराइल सल्फोनेट एराइल सल्फामाइड बन जाएगा। एंड इन द फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3, रिडक्शन विद सोडियम एंड अल्कोहल। तो फाइनल स्टेप में ये रिडक्शन होगी और इस रिडक्शन के बाद एजिडिडीन विल बी फॉर्म। नेक्स्ट, chemical properties of aziridine. The first property is reaction with alkyl halides. Aziridine react with aliphatic secondary alkyl halides or alkyl halides to form alkyl amines. ये alkyl amines बनाएगी and these are the complex compounds that will be formed during the reaction. The mechanism of reaction includes the first step, alkylation of aziridine. In this step, the lone pair of amino group will attack on the carbon atom or partially positive carbon atom to form the azitidinium cation. In the next step, second step, deprotonation of alkylated azidine. Deprotonation होगी alkylated azidine की कि यहाँ से जो हेलाइड आयन होगा वो हेलाइड आयन X को रिमूव करेगा। HX के रिमूवल के बाद the alkylated azidine will be formed, and in the third step the complex will be formed. Complex formation में जो again alkylated azidine है इसके lone pair R पे alkyl halide के R पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद 1,1 dialkyl azidinium salt will be formed. The second reaction is reaction with acyl halide. Acyl halide का reaction इस तरह से होगा कि azidine treatment with acyl halide produce acyl azidine. The mechanism of reaction consists of following steps. Step number 1 is acylation of azidine nitrogen. तो यहाँ पर लोन पेयर एसाइल हेलाइड के कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये एसाइलेटेड एजिडिन बना देगा। In the second step, the deprotonation of the nitrogen of azidine cation, और ये जो डीप्रोटोनेशन है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से होगी। जो हेलाइड आयन है जहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, रिमूव करके एसाइल एजिडिन बना देगा। तो ये एसाइल एजिडिन की फॉर्मेशन होगी। एंड इन द थर्ड स्टेप, रिंग ओपनिंग बाय द एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज द रिंग ओपनिंग बाय एसिड्स। तो एसिड्स इसकी रिंग ओपनिंग कास्ट करेंगे। रिंग ओपनिंग कास्ट करने के बाद ये गैमा हेलो एमाइंस बना देंगे। एजिडिन रिएक्ट विद HCl HBr ऑन हीटिंग। हीटिंग पे रिएक्ट करेगा। हीटिंग पे रिएक्ट करने के बाद ये 3-chloro-propane amine will be formed. The mechanism of reaction consists of following steps. The first step is protonation of azidine by acid. तो पहले स्टेप में अमाइन जो है वो हाइड्रोजन को एसिड के हाइड्रोजन को ऐड करने के प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू द कैटाइन। इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, द हेलाइड आयन रिंग अटैक करके रिंग ओपनिंग कास्ट करेगा। तो हेलाइड आयन की रिंग ओपनिंग इस तरह से होगी कि ये एक कार्बन एटम पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद रिंग ओपनिंग होगी और रिंग ओपनिंग के बाद दी 3-chloro-propane amine will be formed and the resulting product will be formed. Reaction with formaldehyde. Azidine react with formaldehyde to form N-hydroxymethyl azidine. This reaction consists of following steps. The step number 1 is the deprotonation of azidine by formaldehyde.
तो पहले स्टेप में जो फॉर्मल्डिहाइड है एजिडिन का प्रोटॉन रिमूव करेगा, डीप्रोटोनेशन कास्ट करेगा और डीप्रोटोनेशन कास्ट करने के बाद एजिडिन एनाइन में कन्वर्ट कर देगा। इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एजिडिन नाइट्रोजन ऑन कार्बोनाइल कार्बन टू गिव एन हाइड्रोक्सी मिथाइल एजिडिन। तो सेकंड स्टेप में ये जो एजिडिन का नाइट्रोजन है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद एन हाइड्रोक्सी मिथाइल एजिडिन या जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। एजिडिन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म द एन नाइट्रोसो एजिडिन, एन नाइट्रोसो एजिडिन की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। पहले स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगी एजिडिन की एंड दिस डीप्रोटोनेशन इज कास्ट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द नाइट्रस एसिड। ये जो नाइट्रस एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये एजिडिन एनाइन की फॉर्मेशन करेगा। इन द सेकंड स्टेप द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एजिडिन नाइट्रोजन ऑन नाइट्रोसो ग्रुप, कि ये जो एजिडिन का नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है ये नाइट्रोसो पे अटैक करेगा और नाइट्रोसो पे अटैक करने के बाद ये क्या बना देगा, ये एन हाइड्रोक्सी मिथाइल एन नाइट्रोसो एजिडिन विल बी फॉर्म्ड। थैंक यू।